श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसको जप कर जीव हो भवसागर से पार। 11वें अध्याय का श्री हरि करे विस्तार। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का पुत्र था, जो बड़ा ही बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पीने के लिए आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तम के पास आकर निवेदन करने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखी हूँ। कृपया आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मण महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। ऐसी स्थिति में मैं उसे ढूंढकर कैसे ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप सारी प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया है। इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूँ कि वह कैसे रंग, रूप और स्वभाव वाली है। तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं फिर भी उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे। उसके स्थान पर मैं तुम्हें अति सुंदर और सुशील स्वभाव वाली दूसरी स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। उसकी वंश संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता, और जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर चारों ओर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो। राजा कहने लगा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु ना तो आपने मुझे अर्घ्य दिया और ना ही आपने किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पुरुष का भी ये धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा कि हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए
कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन, क्यों और कहाँ हर कर ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र वलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलाव्रत वन में हर कर ले गया है। तुम जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण को उससे संयोग कराओ। ये सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बेल का फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसे बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वलाक नामक राक्षस ने अपहरण करके मुझे यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की है। इतना होने पर भी मैं अपने पति के वियोग के कारण मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वो राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस राजा को देखते ही राजा के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? अगर तू उसके साथ विवाह करना चाहता है तो ये अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस खाता हूँ। मैं तो अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। शास्त्रों के नियमों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए अब वो यज्ञों में आचार्य नहीं बन सकता। राक्षस के यह वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से ये राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। तभी राजा को विचार मग्न देखकर राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब भी हम याद करें तब तुम हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से छुटकारा मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी भी कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, इसलिए अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे मार्ग सुझाइए। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतपात नाम का नाग उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है जिसने उसको अपने घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने ज्यों ही वलाक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास उपस्थित हो गया। वलाक को देखकर राजा ने
उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। अंत में नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, ये गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।